दोस्तों, दुनिया की नज़र से देखें तो आज का दिन शायद आने वाले 100 सालों के इतिहास में दर्ज होने वाला सबसे बड़ा मोड़ है। दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसियां, टेक्नोलॉजी विश्लेषक, इंजीनियरिंग विशेषज्ञ सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भारत ने यह कैसे कर दिखाया? क्योंकि आज भारत ने वह घोषित कर दिया जिसकी कल्पना सिर्फ भविष्यवादी फिल्मों में होती थी। सालों तक दुनिया जिन देशों को समुद्र के नीचे इंजीनियरिंग के राजा मानती रही, चीन, जापान, अमेरिका, उनके सामने भारत ने ऐसा कदम रखा है जिसने पूरी ग्लोबल सिस्टम की सोच को बदल दिया है। आज आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ है दिल्ली से दुबई तक दुनिया की पहली अल्ट्रा डीप सबसी वंदे भारत हाई स्पीड टनल का, वो भी 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन के साथ। और इस बदलाव का असर इतना गहरा है कि चीन से लेकर अमेरिका तक हर बड़ा देश यह जानने में लगा है कि भारत ने समुद्र की इतनी गहराई में यह असंभव सा दिखने वाला मिशन कैसे पूरा किया। एक ऐसा कदम जिसने दुनिया को झकझोर दिया। कभी भारत को उभरती टेक्नोलॉजी शक्ति कहा जाता था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। लेकिन आज भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ पीछे पीछे नहीं चल रहा। भारत अब रास्ता तय कर रहा है और दुनिया उसके पीछे चल रही है, क्योंकि यह कोई साधारण सुरंग नहीं है। यह वह इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसने चीन की समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका की हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को झटका दे दिया, जापान को अपनी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को फिर से रीडिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया को एहसास हो चुका है कि भारत सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि गहराई, स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की तकनीक को एक साथ जोड़ने वाला पहला देश बन चुका है। दिल्ली से दुबई अब सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट सोचिए। जो सफर एयरलाइन भी 3 घंटे लेती है, वह अब बिना उड़ान, बिना एयरपोर्ट झंझट, बिना ऊंचाई, बिना प्रदूषण सीधे समुद्र के नीचे होकर पूरा होगा। और किराया सिर्फ RS 8000 की इकोनॉमी सीट। यह एक यात्रा दर नहीं, यह दुनिया के टेक्नोलॉजी हब्बों के लिए सीधी चुनौती है, विशेष रूप से चीन के लिए, जो 20 साल में एक भी डीप सी ट्रांजिट सिस्टम पूरा नहीं कर पाया। दुनिया की पहली अल्ट्रा डीप सब सी हाई स्पीड टनल भारत, ओमान, UAE और सऊदी अरब की संयुक्त टेक्नोलॉजी टीम ने वह कर दिखाया है जो दुनिया कल्पना तक नहीं कर सकी। टनल इतनी गहराई पर बनी है कि वहां पानी का दबाव रोज बदलता है, लेकिन भारत ने इसमें 3 स्तर की प्रेशर सेफ्टी शील्ड लगाई है। 1 ट्राई लेयर प्रेशर बैलेंसिंग शील्ड। यह हर सेकंड समुद्र के बाहरी दबाव को स्कैन कर अंदर का प्रेशर बिल्कुल वैसा ही बनाए रखती है। 2 थर्मल कंट्रोल वेब समुद्र की गहराई में तापमान 5 तक गिर जाता है। यह वेब माइक्रो हीट मॉड्यूल्स से तापमान को बिल्कुल स्थिर रखता है। 3 डीप ओशन एयर फ्लो मैनेजर। यह सिस्टम अंदर की हवा को ताज़ा रखता है और नमी को नियंत्रित करता है। यात्री को महसूस ही नहीं होता कि वह समुद्र की गहराई में है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन। भारत की सबसे बड़ी छलांग, इस इंजन में प्लाज्मा कैटलिस्ट लेयर लगाई गई है जो हाइड्रोजन को सुपर हाई एनर्जी ड्राइव में बदलती है। 620 किमी प्रति घंटा की स्थिर स्पीड बनाए रखती है। ब्रेकिंग से निकलने वाली ऊर्जा को वापस रिसाइकल करती है, यानी ऊर्जा का नुकसान लगभग शून्य। अमेरिका और जापान ने इसे देखकर साफ कहा है कि वे 20 साल तक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाएंगे। टनल का सबसे उन्नत सुरक्षा सिस्टम। इस टनल सुरक्षा सिस्टम का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन रिंग, 45,000 प्लस सेंसर, माइक्रो वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, तापमान, दबाव, इलेक्ट्रिक और संरचनात्मक डेटा। किसी भी तरह की गड़बड़ी का संकेत मिलते ही यह डेटा तत्काल नेशनल ओशियानिक ट्रांजिट सेंटर को भेज देता है। इसरो की निगरानी। अंतरिक्ष से समुद्र के नीचे तक इस प्रोजेक्ट की रीढ़ है इसरो का 3D मॉनिटरिंग नेटवर्क GS8 T29 सैटेलाइट। हर 12 सेकंड में टनल का डेटा भेजती है। समुद्र की गहराई में होने वाले किसी भी कंपन को वह तुरंत पकड़ लेती है। मिलिट्री ग्रेड सर्वेलांस सैटेलाइट समुद्र में मौजूद पनडुब्बियों और अनमैन्ड ड्रोन की निगरानी करता है। दुनिया भर की एजेंसियां इस बात पर चकित हैं कि भारत ने इतनी मजबूत अंतरिक्ष आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा कैसे तैयार कर ली। ट्रेन के भीतर की टेक्नोलॉजी। भविष्य की झलक। यात्रियों के लिए अनुभव को एयरपोर्ट से भी आगे ले जाने वाली तकनीक। हाइपर एयर चेंबर कैबिन। कोई कंपन नहीं, कोई बाहरी हलचल महसूस नहीं। टनल का दबाव पूरी तरह से न्यूट्रल ऑटो ऑक्सीजन बैलेंसिंग मॉड्यूल। हवा हमेशा फ्रेश, नमी नियंत्रित। प्रत्येक सीट में व्यक्तिगत एयर फ्लो यूनिट। हाइड्रो इमरजेंसी पॉड। यह दुनिया में पहली बार है। किसी भी आपात स्थिति में कोच एक मिनी कैप्सूल बनकर सेफ जोन की तरफ बढ़ जाता है। बाहरी दबाव से सुरक्षा। स्टील फाइबर टाइटेनियम शेल। समुद्र के नीचे दबाव बेहद खतरनाक होता है। इसे संभालने के लिए भारत ने एक ऐसी टाइटेनियम स्टील मिश्रित शेल बनाई जो दबाव को तोड़ने नहीं देती, कंपन और झटकों को अवशोषित करती है। चीन की किसी भी तकनीक से उन्नत है। चीनी इंजीनियरों ने खुद माना कि उनके पास ऐसा मटेरियल अभी लैब स्टेज पर भी नहीं है। ट्रेन की कम्युनिकेशन लिंक। शून्य ब्लाइंड स्पॉट। यह नेटवर्क किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावट को तुरंत डाइवर्ट कर देता है, यानी न सिग्नल कटेगा, न नेविगेशन रुकेगा,
न कंट्रोल सिस्टम कमजोर होगा। भारत के लिए इसके 4 सबसे बड़े फायदे। भारत दुनिया का अंडर सी हाइपर ट्रांजिट लीडर बन चुका है। अब गल्फ, अफ्रीका और एशिया के कई देशों ने भारत से सहयोग की बात शुरू कर दी है। भारत हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनेगा, तेल पर निर्भरता कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत हाईटेक कंस्ट्रक्शन का केंद्र बन रहा है। दुनिया का हर बड़ा इंजीनियरिंग समूह भारत का यह मॉडल समझना चाहता है। चीन की बेल्ट एंड रोड स्ट्रैटेजी को सबसे बड़ा झटका। गल्फ एशिया कनेक्टिविटी अब भारत के हाथ में है। निष्कर्ष, भारत अब भविष्य नहीं, भविष्य निर्माता है। यह प्रोजेक्ट केवल एक टनल नहीं है, यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी नेतृत्व और भविष्य दृष्टि का ऐसा प्रमाण है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि आने वाले दशकों में हाई स्पीड यात्रा, स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री इंजीनियरिंग, इन तीनों के केंद्र में सिर्फ एक देश होगा, भारत। दोस्तों, जब आज पीएम मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने पेश किया तो हॉल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी दूर निकल चुका है। और अभी तो यह शुरुआत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।